एथर 450 प्लस इज अ गुड ऑप्शन नाउ, लेकिन आपके लिए कितना गुड है ये इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जनरेशन 3 के एथर स्कूटर लॉन्च हो चुके हैं, चाहे वो एथर 450X हो या एथर 450 प्लस हो। इनकी जो प्राइसिंग में डिफरेंस आया कोई खास नहीं आया, 4 से 5,000 प्राइसिंग बढ़ी है, लेकिन इनके बदले जो हमें इंप्रूवमेंट मिली है वो काफी नोटिसेबल है भाई। और अगर हम अकेले 450 प्लस की बात करें ना, तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस आया वो 4 से 5,000 के अराउंड आया है। अगर मैं बात करूँ बेंगलोर में, तो पहले आया करता है 1,30,000 का, जो कि अब आ रहा है 1,34,000 का। और दिल्ली जैसे शहर में तो ये उल्टा सस्ता हो गया पहले के मुकाबले। लेकिन पहले थोड़ी सी नजर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ और स्पेसिफिकेशन में अब क्या मिल रही है। तो पहले यहाँ पे चेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे बिग मिरर मिल जाते हैं, साइड फुटरेस्ट आ चुका है, इसी के साथ बैटरी बड़ी लग चुकी है, इसी के साथ यहाँ पे चौड़े टायर भी आ चुके हैं और यहाँ पे रेंज भी ज्यादा हो गई है। अगर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें टॉप स्पीड देखने को मिलती है 80 km/h की, मीटर में शो करता है 90 km/h। 4 स्पीड मोड देखने को मिलते हैं, तो भाई इको मोड के अंदर ये रेंज देगा 85 किलोमीटर की, राइड के अंदर देगा 70 किलोमीटर की, और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो 60 किलोमीटर की। उसके बाद स्मार्ट इको भी आता है, उसमें मिक्स रेंज आती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 40 जाने में सिर्फ 3.9 सेकंड लेता है। ग्रेडिबिलिटी यहाँ पे 18 डिग्री की है। चार्जिंग टाइम यहाँ पे 5 घंटे 40 मिनट और फास्ट चार्जिंग 1 किलोमीटर/मिनट के हिसाब से चार्ज होती है। मोटर का जो पीक आउटपुट है वो है 5.4 किलोवाट और यहाँ पे 22 न्यूटन मीटर ये जनरेट करती है। इसी के साथ यहाँ पे चौड़े टायर भी आ चुके हैं, 90/90 का फ्रंट में, रियर में 100/80 का। तो अगर हम इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखें तो सीधा नजर आ रहा है कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं ओला से या फिर अपकमिंग सिंपल एनर्जी से, तो हमें दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसे गुड ऑप्शन बोला है बेस्ट बोलने के बजाय। लेकिन फिर भी ये किन के लिए अच्छा हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी जो स्पोर्टी राइड है वो अभी अवेलेबल जितने भी स्कूटर आपको किसी में भी देखने को मिलेगी, चाहे वो आप ओला की बात कर लो, नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि इसका जो थ्रॉटल रिस्पांस है बहुत माइनर, मतलब डिले आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे आप एक्सेलरेशन देखो आपको रिस्पांस मिल जाता है, तो इसे स्पोर्टी राइड बोलते हैं भाई। और इतना मजा आता है इस स्कूटर को चलाने में। तो ये जो चीज है अभी के लिए तो किसी भी अदर स्कूटर में अवेलेबल नहीं है। आई थिंक सिंपल होने से मे भी टक्कर देते, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। उसके बाद बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी काफी अच्छी है। लेकिन इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो है भाई जनरेशन 3। ये जो स्कूटर है भाई जनरेशन 3 का है, यानी इससे पहले फर्स्ट जनरेशन भी आई थी, सेकंड भी आई थी और थर्ड चल रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने स्कूटर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं अगर हम किसी भी न्यू कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर से फीडबैक मिला है ये इंप्रूव करते गए और यहाँ पे जनरेशन 3 लेके आए हैं। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंपनी आपको पहला प्रोडक्ट दे रही है, ये ऑलरेडी थर्ड जनरेशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी होती है वो औरों के मुकाबले ज्यादा है। उसके बाद आता है भाई स्टेट सब्सिडी। अगर आपके स्टेट में सब्सिडी मिलती है तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अपना गुजरात हो गया, यहाँ पे स्टेट सब्सिडी मिलती है, तो आप थोड़ा और इसकी तरफ जा सकते हो अगर आपके स्टेट में सब्सिडी मिलती है, क्योंकि जहां पे स्टेट सब्सिडी नहीं है वहां पे इसकी प्राइस ज्यादा पड़ जाती है। अगर दिल्ली की बात करूं तो इसे लगभग 18,500 रुपए से सब्सिडी मिलते हैं, जहां पे इसकी जो प्राइसिंग है वो उल्टा पहले वाले के मुकाबले सस्ती हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो बढ़ गया है और जो सब्सिडी होती है बैटरी पैक के हिसाब से मिलती है। तो पहले आता था 1,18,000 का, अब आ रहा है 1,17,000 का। तो सब्सिडी वाले स्टेट में अगर आप हो तो आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो इनका फास्ट चार्जर। भाई फास्ट चार्जर मेरे हिसाब से बहुत तगड़ी चीज है। ये जहां भी अपने स्कूटर को लॉन्च करते हैं वहां पे फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क सा बना देते हैं ताकि बंदों को चार्जिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो नेटवर्क ऐसा है भाई, चार्जिंग स्टेशन लगना है, आपको वहां पे चार्जर लेके जाने की जरूरत नहीं है। सीधा जो चार्जिंग जैक होता है वो आप इस तरह से इसमें लगा सकते हो और आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, रेंज एंजाइटी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब आपका नेटवर्क है तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि आपके स्कूटर की बैटरी डेड हो गई और आप वहां पे फंस गए। तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क अभी के लिए तो कोई भी अदर कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, फ्यूचर में भी आ जाए। एथर एक लौती कंपनी है जो अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लेके बैठी है। उसके बाद आता है भाई बजट। बजट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है 450X लेने को, जो कि 1,55,000 का आता है, ये 1,34,000 का आता है, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 20-22 हजार रुपए का बैठ जाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप एथर 450 प्लस ले लो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में रखना कि आपकी जो डेली रनिंग है वो भाई कम होनी चाहिए। कम से मेरा मतलब है अंडर 50 किलोमीटर हो तो बढ़िया है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर मजे वाली बात नहीं है, फिर आपको एथर 450X ही लेना पड़ेगा अगर आप एथर ही लेना चाहते हो। तो ये तो हो गए ऐसे पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग आपको इस स्कूटर को ले लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिसके हिसाब से आपको इस स्कूटर को अवॉइड कर देना चाहिए, इसे स्किप ही मार दो। तो सबसे पहले अगर आपकी डेली रनिंग है वो ज्यादा है, अराउंड 80 किलोमीटर अबव है, तो आपका इस स्कूटर को लेना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका टाइम इसे चलाने से ज्यादा चार्जिंग में लग जाएगा। तो फिर
टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा कि भाई 24 घंटे से चार्ज पे लगाना पड़ता है। तो अगर ज्यादा रेंज की रिक्वायरमेंट है तो फिर इसे अवॉइड करो। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सब्सिडी का। तो अगर आपकी स्टेट में सब्सिडी नहीं है तो भाई ये जो स्कूटर है ना ये महंगा पड़ जाएगा। फिर मतलब आप मान सकते हो कि कुछ स्टेट में 1,45,000 ही पहुंच जाएगा। 450 प्लस की बात कर रहा हूं मैं। 1,45,000 में आपको 85 की रेंज मिल रही है, सेंस ही नहीं बनती है। तो अगर आपके यहाँ पे आरटीओ चार्जेस भी लग रहे हैं और सब्सिडी भी नहीं है तो फिर स्किप मारो। तीसरा यहाँ पे नॉन रिमूवेबल बैटरी। तो भाई ये भी दिमाग में रख लेना कि इसकी बैटरी जो है वो निकलती नहीं है भाई। आपको वहीं पे चार्जिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर तार वार का जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई जहां पे व्हीकल खड़ा है वहीं पे उसकी चार्जिंग हो जाए, क्योंकि इसकी बैटरी फिक्स है। आप उसे निकाल के अपने फ्लैट में जाके चार्ज नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक इशू है जिसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे दो चीज हो रहे हैं भाई कि अगर आप इस स्कूटर को शोरूम लेने जाओगे ना तो वहां पे जो सेल्स वाले बंदे होते हैं वो आपको डेफिनेटली इंसिस्ट करेंगे कि आप 450X ले लो भाई। प्लस उतना खास नहीं है क्योंकि उन्हें 450X में ज्यादा फायदा होता है। तो ये हर कंपनी का ही रोल होता है, चाहे वो रिवोल्ट हो, टीवीएस हो, ओला हो, कोई भी कंपनी हो, वो अपने भाई प्रीमियम प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि भाई हम 450 प्लस ले लें और फ्यूचर में हमारा दिमाग घूम गया कि भाई नहीं अब मुझे रेंज ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो हम इधर को बोल दें कि भाई ले पैसे ले ले, फालतू वाले जो बीच का हिसाब बन रहा था वो ले ले और हमारी जो रेंज है उसे अनलॉक कर दे। तो ये सीन भी कुछ होना चाहिए जिससे क्या हो कस्टमर को सहूलियत से मिल जाएगी भाई कि मेरी जितनी नीड है मुझे उस हिसाब से रेंज मिल रही है। और 450X और 450 प्लस में अगर मैं दोनों स्कूटर खड़े कर दूं, आपसे दूर से पूछूं कि भाई बताओ इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप नहीं बता पाओगे। एक्चुअल में सेम ही स्कूटर है, इवन बैटरी हो या कुछ भी लगा हुआ है जो इसमें सब सेम है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर से कुछ फंक्शन ऐड कर दिए जाते हैं और रेंज को थोड़ा लॉक कर दिया जाता है 450 प्लस मॉडल में। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बैटरी दोनों में सेम है 3.7 किलोवाट आवर की, लेकिन 450 प्लस में जो यूजेबल कैपेसिटी है वो है सिर्फ 2.6 किलोवाट आवर, यानी कि जितनी पहले वाले इधर 450X में हुआ करती थी। तो 1.1 किलोवाट आवर तो यहाँ पे लॉक कर रखी है। तो दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियन स्कूटर के ऊपर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और हाँ 450X जनरेशन 3 की वीडियो यहाँ पे है।